किसी भी गांव देहात में जब अंग्रेजी बोलनी होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक डर होता है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनके सामने प्रेजेंटेशन का कहीं ना कहीं मजाक बनाया जाता है कि गांव वाले हैं कैसे बोल पाएंगे अंग्रेजी। लेकिन गांव वाले ही इस बार अच्छा कर गए हैं। इस वक्त मैं अमेरिस इंस्टीट्यूट के सेमिनार में हूं। यहां वो होता है जो वाकई में कई जगहों पर नहीं होता है, यानी पढ़ाई भी होती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी तेजी से यहां पे ग्रो किया जाता है। आज यहां पे सेमिनार था, क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले सर से बात करेंगे। और बहुत बहुत बधाई, इतने सारे आपको कैंडिडेट्स दिख रहे होंगे और इनके आप चेहरे की खुशी देखिए, आंसू आ गए किसी के हाथ कांप रहे थे। मैं देख रहा था कि कैसी फीलिंग थी। सर सबसे पहले आपसे थोड़ी बात कर लें, फिर हम बच्चों से पास जाते हैं। जी सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हमेशा से मैंने कहा है कि जब भी कोई लफ्जों को कहीं ना कहीं भाषा के दरमियान आगे बढ़ाता है, उसे अंग्रेजी सिखाता है, वाकई में कमाल। और गांव ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कहना चाहेंगे इसे? देखिए सर, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई है यहाँ पे, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू माय ऑल स्टूडेंट एंड ऑल जजेस एंड आल्सो एज वेल एज द गेस्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट development, so I'm saying again, there is a two type of development, internal and external, and now I am working the internal development. It is the part of the speaking language, it is the part of your internal development. So आज ये जो भी बच्चे हैं यहाँ, ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने ये नंबर लिया और ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। So I would like to thanks to all of participants. यानी लोग अंग्रेजी सीख तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। आपने कहा कि कई लोग वहां रहते हैं, उनको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं। कैसा ये जर्नी रहता है? बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली उदय और जितने भी आयुष क्या जो नाम है? देखिए सर, अगर बात किया जाए तो वहाँ से यहाँ तक आने का जो जर्नी रहता है, इट इज़ टू मच हार्ड नट टू क्रैक। या लोहे के चने चबाने के समान होता है। और ये जो बच्चे आज पोजीशन लिए हैं, ये 3 महीने कंप्लीट करने के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, दे गॉट दिस नंबर्स एंड दे आर एबल। एंड इफ यू टॉक अबाउट, दे डिड टू मच हार्ड वर्क इन आवर पीरियड ऑफ द टेकिंग क्लास। ओके, सो ये सारी चीज़ें इनके मेहनत के ऊपर है। और वहाँ से यहाँ आने में जितनी मेहनत हुई है, इन्होंने बहुत सारा जो है कि एक लेवल कहा जाए तो लेवल कंप्लीट किया है, जैसे पोडियम पे बोलना और जो है कि मॉक क्लास, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये इस लायक होते हैं कि यहाँ पे ये बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी जो देख रहा है, अगर अमेरिस इंस्टीट्यूट में आना चाहे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आ सकता है, क्या चीज़ें हैं? If you want to come in this institute, then all of you, it is not just only for the richest person, whatever your position। एक हिंदी में लोग कहते हैं कि 5 से 50 तक, तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती है। अगर आप जो है कि आना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। आप डायरेक्टली आइए, आपके हिसाब से, आपके जो है कि लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे आपको क्लास देंगे और उस लेवल के हिसाब से हम आपको यहाँ पे तैयार करते हैं। नंबर नीचे दिख गया होगा, आप तो कॉल कर सकते हैं। उदय, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, कैसा रहा, पहले कैसी स्थिति थी इंग्लिश बोलने की, अब कितना फ्लुएंट हुए हो, कैसे चीजें हुई? Now it's really need very hard work, but before 3 months I'm just an average person. I mean, I know little bit English, but currently I'm not too good, but at least I can try it and I can do it. So our English is really fluent right now. अब कहीं भी जॉब लगने वाली होती है या इंटरव्यू देना होता है तो पहले लुक जाते थे, तो अब कहीं ना कहीं अंदर कॉन्फिडेंस भी आया है इससे? Yeah, it is like I feel confident right now. अच्छा, Yeah. कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? I feel better than I feel much better because I hold for second position. This is happened just because of my hard work. And पहले वाला कोशिश कितनी थी, पहला नंबर आए, कैसे क्या तैयारी थी? I'll try to be first, but I lack something, I know. And my friend got first position and I am happy. तो यहाँ भी कुछ लड़कियां, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्या नाम है आपका? सुनैना। सबसे पहले कितनी तैयारियां होती थी, पहले क्या पहले थोड़ी दिन पहले क्या होता था? मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करती थी, मैं कुछ भी पढ़ती नहीं थी, बट अब पहले से बेटर हूँ। लेकिन फिर भी मुझे अपने
अपने खुद पे बहुत पछतावा है कि मैं 6th पोजीशन पे पाई हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो तैयारी थी उस तरीके की पहली? बिल्कुल, मैंने उस तरीके की तैयारी तो की थी, बट मैं बीट नहीं कर पाई अपनी ही सेल्फ। सीरियसली मैं बहुत सैड हूँ आज के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी से मेरा एग्जाम चल रहा था, उस टाइम दोनों चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन कोशिश किया मैंने कि अच्छा करूं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी लोग हैं यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं आपको, अमेरिकन इंस्टीट्यूट हमेशा से अलग करता रहा है। आप तो जानते हैं कि गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होगा दिखाने हम आएंगे, और इसी वजह से आज अमेरिकन इंस्टीट्यूट में सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती बल्कि कॉन्फिडेंस का कहरा भी सिखाया जाता है। वाकई में वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी जो पढ़ेगा वही बोलेगा और नौकरी पाएगा। नौकरी पाइए, अंग्रेजी बोलिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रिपरेशन करने का मैं ये कहूँ, मुझे 1 मिनट वहां पे कार्यक्रम हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पीछे बैठे लोग कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है कि क्या किया जाए, क्या होगा हमारे साथ, अगर कैसा रहा मेरे इंस्टीट्यूट का सफर, कैसे चीजें हैं, थोड़ी बातचीत करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? आपका नाम मुझे मिला था। क्या नाम है? साक्षी। काफी सीखने के लिए भी मिल रहा है कि यहाँ पे लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो दावा करते हैं कि 1 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, आधे घंटे में सिखा देंगे, 15 मिनट में सिखा देंगे। सर कहते हैं हम मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, करते रहो, सीख जाओगे। कैसा लगता नहीं, है? सर का सेंस ये होता है कि कोई भी चीज़ इजीली नहीं सीख सकते। अगर हमें परफेक्ट बनना है तो फॉर प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और सर ने भी 3 मंथ्स का टाइम रखा है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि सर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, एक प्रॉपर कंसल्टेटिव मैनर में वो चीज़ को सिखाते हैं, और ये बहुत अच्छा है किसी के लिए भी। और मतलब इनिशियली टेक्निक्स के लिए बहुत अच्छा है, देन आफ्टर दे वन बिकम अ टॉपर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो अभी आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है? No, I say you know, I'm not a proper student for here. I'm not a part in this batch. अच्छा। That's why, but I'm casually student. तो अगर आपको बुला दिया जाता तो कैसे लगता वहाँ पे? अगर वहाँ I feel good because I have a golden opportunity for speak there, and my expressions, my talent for enhance in front of you all. And also I'm golden opportunity talking with you. थैंक यू मैम। तो अभी आपसे बात हो रही थी, और भी लोग हैं, थोड़ी उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि हमें ये जानना था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट में किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है गांव के, क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र से आते हैं वो अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाते, हमेशा से दिक्कतें होती हैं। लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। हमेशा से कहा जाता है कि गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश तो अच्छी समझते हैं, पढ़ते हैं, ग्रामर अच्छी जानते हैं, लेकिन बोलना जब हो तो कहीं ना कहीं हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा होता है। ये चीजें जानने के लिए आज हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट में हैं। कई बच्चे यहाँ पे मिले हैं, कई स्टूडेंट मिले हैं जिनसे बातचीत हो रही है, और बातचीत के दौरान ये समझने की कोशिश हो रही है कि कहाँ चूक हो गई थोड़ी सी। जी सबसे पहले जी बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है। माय नेम इज अभिषेक। अभिषेक, ये मुझे बताओ, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे आज परफॉर्म कर रहे थे, आपके अंदर क्या चल रहा था? पहले आप पढ़े हो यहाँ पे, आप अभी? जी, आई एम द फर्स्ट विनर ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा। एंड if you the students were very good, but I had faith in Uday. When I saw first time him, I saw myself like his speaking skills. It was totally unexpected for me, like how can someone speak like that? But he was so good. When I saw him a month ago, and he was speaking so fluent. So yeah, I am very happy for all of them, but Uday is my personal favorite कई student. ऐसे होंगे जो हिंदी जानते हैं, उनको ये बताना कि अंग्रेजी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, थोड़ा आप मुझे बताइए आप। So I would like to say that if you English is very important for us. If you will go in like other cities, like I live in Lucknow, so English is very important there. You might not feel the value of English here, but when you will go in some out city, like Lucknow, Delhi, Mumbai, you will realize how much English is important for you. If you will speak English there, you will get respect. But if you will not, they will treat you like, oh, he is from UP, Bihari. You know what I'm trying to say? Yeah. That's all. तो अभी कैसा लग रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में, जिस तरीके से तमाम बच्चे यहाँ पे आए हैं, कैसा फील होता है एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट पे? I feel so good. I really feel so good. I've been coming here since last 1 year, and my Rajni sir been with me since last couples of year, but he have supported me a lot. I respect him a lot. Sir is my favorite, and at the end of the day, I just like to say that ki student is good, but sir, if
this type of sir you will not find everywhere. यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आना है तो सर को पाना है, ऐसे कह सकते हैं? That's what it is. Actually, one more thing I would like to say, if this is going somewhere, myself is YG Abhishek and I'm a rapper. और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि बरहलगंज को कहीं आगे ले जाऊँ रैप इंडस्ट्री में। अच्छा, क्योंकि मेरा एक सुना सकते हो? जी बिल्कुल सुना सकता हूँ। हाँ, तो मैंने एक गाना लिखा था जो पहलगाम अटैक हुआ था उस पे, तो कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। जवाब दो उन बेगुनाहों को क्यों मार दिया, जवाब दो उन बेचारों की क्या गलती है, जवाब दो उस औरत का सुहाग क्यों उजाड़ दिया, उस माँ पे क्या बीत रही जिसका बेटा तुमने मार दिया, जवाब दो पहले पुलवामा अब पहलगाम, जवाब दो कब होंगे ये मसले खत्म, जवाब दो आखिर कब तक सहेंगे हम, ना करो हिंदू मुस्लिम करो मिलकर आतंकवाद खत्म, सोचो तुम घर से निकलो और फिर लौटो ही ना, घर इंतजार करे माँ और कहे बेटा लौटा ही ना, कुछ लोग आतंकवाद के सपोर्ट में है आज भी, अगर मरा होता तुम्हारा कोई तो दुख तुम्हें होता या ना, बेगुनाहों को बेवजह क्यों मारते हैं, ये सब करके किसका फायदा यही सोचता हूँ, जिस बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया कैसे देखूं उस बच्चे के आंसू वो आंसू ना मैं देख पाऊं। थैंक यू, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्राउड आप पे। लेकिन वाकई में अमेरिकन इंस्टीट्यूट अच्छा करता रहा है, हमने हमेशा सुना है, आज देखने को भी मिल गया। तो जितने भी देखने वाले हैं वीडियो को, लास्ट देखने वाले हैं, उनसे बस इतना कहना है कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा बनना है, अगर इंग्लिश में और अच्छे से कॉन्फिडेंस लाना है, तो ऐसा बनना है तो आना है कहाँ? अमेरिकन इंस्टीट्यूट बड़हलगंज। बाकी नंबर जो है नीचे वो दिए गए हैं। कैमरे के पीछे अमन है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हमारा सहयोग कर रहे थे बिलाल, राहुल, रजनीश और पूरी टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।